धन्यवाद रविकांत। तो श्रोताओं, आज के मुख्य समाचारों में देश और जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज अधिकतर अखबारों ने इसे पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, देश में हर घंटे मिले 6,651 कोरोना के मरीज, नए केस रोजाना 1.5 लाख से पार। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के भी 552 और नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले कल 687 नए केस मिले। कोरोना को देखते हुए जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद, दफ्तरों में सीमित होंगी सामूहिक बैठकें। प्रदेश सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। स्कूलों में कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी, शिक्षण संस्थानों में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम होंगे। कोचिंग सेंटर्स, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान भी हुए बंद। आरएसपुरा सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी भी स्थगित की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंचायतों में बने कोविड केयर सेंटर्स शुरू करने को कहा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोविड बार रूम को चालू किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों को दफ्तर आने से छूट दी गई है। तीसरी लहर के बीच पैदा हुए हालात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की। राज्यों की मदद करने का दिया भरोसा। उन्होंने कहा, कोरोना से निपटने को जिला स्तर पर हो रही है तैयारी। कोरोना वायरस के खिलाफ आज से लगेगी सतर्कता डोज। स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष के पार वालों को लगाई जाएगी तीसरी डोज। सतर्कता डोज उसी वैक्सीन की होगी जिसकी पहले दोनों डोज लगाई गई हैं। सतर्कता डोज लेने के लिए एसएमएस से भेजी गई है सूचना। समय और टीका केंद्र बुक करने की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हुई। इसके अलावा सीधे टीका केंद्र पर जाकर भी ये डोज लगवाई जा सकती है। गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की याद में 26 दिसंबर को मनेगा वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने सिखों के 10वें गुरु के प्रकाश पर्व पर की बड़ी घोषणा। बलिदानी साहिबजादों को दी गई श्रद्धांजलि। शाह ने कहा, खालसा पंथ के संस्थापक ने राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की दी है शिक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और विकास को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें केंद्र और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उच्च अधिकारी भाग लेंगे। राजभवन जम्मू में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी 17 पुस्तकों का उपराज्यपाल ने किया लोकार्पण। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों के बीच समझौता होना चाहिए। इसके तहत प्रदेश के छात्र और अध्यापक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी जाएं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक जम्मू कश्मीर आएं। कुछ अन्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, नीट पीजी की काउंसलिंग 12 जनवरी से होगी शुरू। भारत में नफरत फैलाने की पाकिस्तानी साजिश फिर नाकाम की गई। 46 ट्विटर अकाउंट्स को भारत ने बंद किया। सेना से सिखों को हटाने का वीडियो किया था वायरल। धूमधाम से मनाया गया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाशोत्सव। डिगियाना और शहर के अन्य गुरुद्वारों में हजारों की संख्या में संगत ने लगाई हाजिरी। नगर कीर्तन निकाल कर दिया सद्भाव और एकता का संदेश। बिलावर से जम्मू आ रही बस की ब्रेक फेल होने से बस पलटी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हुई और 6 हुए घायल। जेएनके कल्चरल एकेडमी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कविता उत्सव का मुशायरे के साथ समापन हुआ। इसमें डोगरी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा के करीब 100 कवियों ने भाग लिया। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी के लिए बनेगी कमेटी। उपराज्यपाल ने युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडल को दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में पहली बार जिलों के विकास को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की बैठकों में अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे कई मुद्दों के समाधान में मिलेगी मदद। संडे मार्केट पर प्रशासन ने लगाई रोक।
फिर भी नहीं मान रहे लोग। रेडी फड़ी लगाने की नहीं दी गई इजाजत। भीड़ पर काबू पाने के लिए बाजारों में तैनात किए पुलिस के जवान। 5 दिन तक हुई बारिश ने खोली दावों की पोल। जम्मू स्मार्ट सिटी की सड़कें हुई बदहाल, जगह जगह बने गड्ढे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक तरफा खोला गया। उधर मौसम में सुधार होने से श्रीनगर से हवाई उड़ानें भी शुरू की गई हैं। खेल समाचार। पहली बार जोड़ी बनाकर खेल रहे रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीत लिया है। 20वां युगल एटीपी खिताब है ये रोहन का, जबकि रामनाथन का पहला। इंडिया ओपन पर कोरोना का साया। संक्रमित प्रणीत और ध्रुव हटे। कोरोना के बीच बिना दर्शकों के कल से खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। विश्व चैंपियन लोह कीन यूं होंगे आकर्षण का केंद्र। तापमान कल का अधिकतम रहा 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम था 6.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त शाम 5:44 पर। कल सूर्योदय होगा प्रातः 7:34 पर।